आदरणीय मुख्य अतिथि शिक्षकगण और यहाँ पे उपस्थित सारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जयंती कुमारी है और मैं गीगल इंस्टीट्यूट से कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों को जिस चीज़ पर स्पीच देने वाली हूँ वो हमारे भारत के लिए कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे भारत के जो लोग हैं वो इसको समझ नहीं पा रहे। मेरा जो स्पीच का विषय है वो है लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव। हम सभी जानते हैं कि लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। बहुत पहले से लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई अभी तक परिणाम निकला नहीं है। हम लोग पहले, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो आज तक हम लोग सुनते आए हैं कि वो लोग हम लोगों के बीच भेदभाव करते थे, लेकिन इसका अभी तक कोई परिणाम हम लोग को नजर आई नहीं कि लड़की किसी चीज में आगे रही है। कहने को हमारा जो देश है भारत वो बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन इस मामले में अभी भी वो पीछे ही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लड़कियों को हमेशा पिछड़े में माना जाता है और लड़कों को हमेशा आगे माना जाता है। अब ऐसा ना हो, इसी पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे जो लोग, हम लोग को जो लोग कहते हैं कि बेटियां हुई हैं, उस पर लोग इतना जैसे लगता है कि पूरी दुनिया का बोझ उन्हीं के ऊपर आ गया। एक बेटी होने से एक घर में अगर 10 बेटे पैदा होते हैं तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी घर में एक बेटी पैदा होती है तो पूरे दुनिया का बोझ उन्हीं के ऊपर आ जाता है। ऐसा वो लोग मान लेते हैं। वो लोग चाहते हैं कि बेटे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, हम लोग का नाम रोशन करेंगे, लेकिन बेटियां बस घर में ही रहेगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बेटे जो कर सकते हैं वो बेटियां भी कर सकती है, बस उन्हें कोई समझा नहीं जाता और उसे समझने के लिए कोई ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें समझा सके, लेकिन वो भी ऐसे नहीं होते हैं जो उनकी बातों को समझ सके, उनके सपने को समझ सके। वो लोग हमेशा बेटे के पीछे भागते रहते हैं, बेटा कितना भी खराब हो उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बेटे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, नेता बनाना है, उसको इस लाइन में घुसाना, उस लाइन में घुसाना, इसके ही पीछे भागते रहते। लेकिन बेटी घर का क्या काम कर रही है, क्या उसको आगे बढ़ना है, क्या उसके सपने, क्या वो पढ़ना चाहती है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इसी पर सारे जो हमारे देश के लोग हैं फिर भी इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि लड़कियों को हमेशा पीछा ही माना गया, हमेशा पीछा ही कर रहे हैं। बेटे को आगे बनाने के लिए बड़े बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन बेटियों को जिस घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं कि मेरी बेटी एक स्कूल भी जाएगी ना तो वो उनके लिए जैसे पहाड़ तोड़ने के बराबर हो जाएगा कि उनकी बेटी स्कूल गई है, बाहर के लोगों से मिल रही है। लेकिन बेटे को पढ़ने निकलने के लिए दिल्ली, मुंबई, लंदन कहीं भी भेजो, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी अगर पढ़ने के लिए कहीं जाए तो उनसे उनको बहुत फर्क पड़ता है। लड़कियों को हर चीज में पाबंदी दी गई, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, उनको घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है, बाहर नौकरी करने की इजाज़त नहीं, किसी चीज़ की उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। बाकी लड़के को हर चीज़ की उन्हें इजाज़त दी गई है। बेटी अगर पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, अपने सपने पूरा करना चाहती है तो उनको हर, यहाँ तक कि समाज को क्या, उनके माँ बाप को ही तकलीफ होती है कि मेरी बेटी, वो लोग समाज के ऊपर रहते कि समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेगा। उनको कोई जाकर बताए कि लोगों का काम है बोलना, लोगों के बोलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनके बच्चे जो क्या चाहते हैं, उनकी बेटी क्या चाहती है, उनको उनसे मतलब रखनी चाहिए। हमेशा ये सोच के रहते एक बेटी पैदा हो, इसे घर में रखेंगे, चौका बर्तन काम करवा देंगे, उसे सिलाई बुनाई सिखा देंगे, उसके कुछ दिन बाद एक लड़का ढूंढेंगे, उससे शादी करवा देंगे, लेकिन उससे कभी ये नहीं पूछते कि उनके सपने क्या है, वो क्या चाहती है, कुछ उनसे नहीं पूछा जाता है। और शादी करवा भी अगर दिए तो उनमें अगर उनके जो ससुराल वाले रहते हैं वो भी बहू बहू करते करते उनका पूरा जिंदगी बीत जाता है और बहू बहू करते करते उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। उनके सपने क्या थे, उनको क्या चीज बनना था, क्या करना अच्छा लगता है, क्या चीज अच्छा लगता है, वो भी जानना वो लोग जरूरी नहीं समझते थे। ऐसे ही मायके में हो या ससुराल में हर जगह बेटियों को दबाया गया। अभी तक जैसे हम लोग जानते हैं कि बेटी हर घर संभाल सकती है, वो घर का हर काम कर सकती है, घर चला सकती है, घर की सारी जिम्मेदारी निभा सकती है, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं समझा कि बेटी अगर एक घर चला सकती है तो वो एक देश भी चला सकती है। अभी तक हमारे भारत देश में कुछ ही ऐसे फीमेल लोग होंगे जो नेता बने होंगे, उसमें ज्यादातर मेल ही है और फीमेल तो ज्यादातर है ही नहीं। अभी जो हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हम लोगों के लिए गर्व की बात है, लेकिन कहीं शहर, कई जगह पर उनको इस बारे में बोला जाता रहा होगा कि क्या एक लड़की राष्ट्रपति बन गई, पता नहीं देश को कैसे चलाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर लड़की घर का काम कर सकती है, उसे संभाल सकती है, उनकी सारी जिम्मेदारी निभा सकती है, वो 2 घर संभाल सकती है, अपना मायका भी और अपना ससुराल। एक देश चलाने के लिए कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान कि बेटी की जितना बेटों के ऊपर आपकी जिम्मेदारी होती है ना, उतनी बेटी के ऊपर भी होती है, इसलिए हमेशा बेटी को भी बराबर का दर्जा दीजिए। अभी लोग कहते हैं कि बेटियां लड़कों के बराबर आ गई है, ऐसी बात नहीं है। लड़की कुछ शहर, कुछ देश में अभी भी लड़कियां पीछे हैं। तो मैं उन लड़कियों से ये तो जरूर करना चाहूंगी कि लड़कों के बराबर मत आओ, लड़कों के आगे होकर दिखा, नहीं तो घर के लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होती है, समाज को इससे भी तकलीफ होती है कि लड़की क्या हो गया, जितना मेरा बेटा किया उतना तो मेरी बेटी भी की, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। आप
आपको पहले लगता था कि आपके बेटे से नीचे आपकी बेटी है, लेकिन अब जब वो थोड़ा आगे बढ़ने लगी है तो आपको लगता है कि आपके बेटे के बराबर है। इसलिए जितनी भी लड़कियां हैं ना, उनको बेटे के बराबर नहीं होना चाहिए, बेटे के हमेशा आगे होना चाहिए। कि उसको पता हो कि लड़की जितना कर सकती है, लड़के जितना कर सकते हैं, उतनी लड़कियां भी कर सकती है, जबकि उनसे दुगना तिगुना कर सकती है। लेकिन फिर भी उसको हमेशा पिछड़े जाते हैं। उनके सपने भी होते हैं, अरमान भी होते हैं, लेकिन घर की एक जंजीर से बंधी हुई रहती है। खुला आसमान तो मिलता है देखने के, सपने की उड़ारियां भी मिलती है कि सपने देखेंगे, लेकिन उसको उड़ने की जो आशा रहती है ना, वो उनकी दबी की दबी रहती है, और उनका निकालने वाला भी आज तक कोई नहीं रहता। उनके घर के अगर परिवार ही नहीं समझेंगे तो समाज को क्या बोलेंगे। तरह हम लोगों की बेटी की भावना भी समझनी चाहिए, उनकी भावना की कदर भी करनी चाहिए, क्योंकि है ना, बेटी हमेशा गर्भ में ही उसको मार देते हैं। उसको गर्भ में अगर पता चला कि बेटी हुई है तो जैसे लगता है दुनिया का क्या, पूरे संसार का बोझ उनके माथे पर आ गया। एक बेटी पैदा हुई, अब उसके दहेज के पैसे जोड़ने पड़ेंगे, उसको पढ़ाएंगे कहाँ से, लिखाएंगे कहाँ, कुछ नहीं। पढ़ने की तो जैसे लगती है उनकी विपदा आ गई है, उनपे पैसे की कितनी कमी हो गई उनके घर में, उतना भी पढ़ने देते। जबकि बेटों के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कहीं से कर्ज ले लेंगे, कहीं किसी में दुकान में नौकरी कर लेंगे। लेकिन बेटी जो एक बार कह देगी कि वो पढ़ लेगी तो उनपे उन लोग को इतना बुराई लगेगा, जैसे लगेगा कि मेरी बेटी अगर पढ़ लेगी तो समाज क्या बोलेगा, उसको कैसे बोलेगा। लोगों की बातें सुनते 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 अपनी बेटी की बात कोई नहीं सुनता कि बेटियों मेरी बेटी क्या चाहती है, लोगों की बात में उलझ के रह जाते हैं। इसलिए उन्हें माता पिता से और उन लड़कियों के ज्यादातर यही रखना चाहिए कि हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कर। माता पिता से लड़ना पड़ जाए लड़ जाओ, लेकिन अपनी पढ़ाई, अपना सपना कभी मत छोड़ो। अपना जो आसमान है ना तुम्हारा उड़ने का, उसमें हमेशा उड़ो। इसी पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, दो लफ्ज बोलने से फुट सोचती है तू, दो लफ्ज बोलने से फुट सोचती है तू, मन में डरती सहमती है बेटियां, मन में डरती सहमती है बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले, बेटे हो उद्दंड भले, आपका दुखा दे दे, बेटे हो उद्दंड भले, आपका दुखा दे दे। कष्ट सहकर भी धैर्य धरती है बेटियां, कष्ट सहकर भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए आज है, प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए आज है, नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती है बेटियां। हाँ मैं भी बेटी हूँ, हाँ मैं भी बेटी हूँ, मत मारो मुझे कोख में लोगो, मत मारो मुझे कोख में लोगो, इस धरती पर आने दो, मुझसे मेरा हक न छीनो, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख कर परिवार का मैं भी सम्मान बढ़ाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। थैंक यू।